हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम जितने भी जामताड़ा जिले के छात्र हैं सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं कि आपके जिले में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा की एक नई वैकेंसी जो है पुनः आ गई है। पिछली वैकेंसी जिसे कि रद्द कर दिया गया था, पुनः एक बार ठीक है उसमें संशोधन करके यानी कुछ पोस्ट को बढ़ाकर ठीक है एक नई वैकेंसी को कल जारी कर दिया गया है उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि जो चौकीदार भर्ती परीक्षा है तो जो नई वैकेंसी निकली है उसके बारे में क्या-क्या खास बातें हैं, कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले जो भी पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, ये जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय जामताड़ा के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, समझे? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये जो चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2025 के लिए जारी किया गया है, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं, है ना? देखिए यहाँ पे जो है ना, वो क्या है ना कि चौकीदार संवर्ग में सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा 2025 यानी बैकलॉग में जितनी सीटें थी उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करके जारी नोटिफिकेशन को जारी किया गया है ना? जो आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 मार्च 2025 है। कितना है? 4 मार्च यानी 4/3/2025 है, ठीक है? आवेदन की अंतिम तिथि है यानी यहाँ शाम 5 बजे तक, ठीक है? यानी 4 तारीख तक आप अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं 5 बजे तक, समझे? 5 बजे मतलब शाम तक, अपराह्न शाम तक, ठीक है? चलिए, तो आइए आगे जानते हैं। ये तो हो गया आपका कि कब तक आप आवेदन को मतलब जमा कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग सीट के बारे में बात करेंगे, पद के बारे में बात करेंगे। देखिए पद का नाम क्या है ना? चौकीदार, ठीक है? और रिक्त पदों की संख्या की बात करेंगे तो 354 पद हैं। कितने टोटल कितने पदों पर बहाली निकाली गई है? 354 पदों पर, ठीक है? तो जो 354 पद है बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अभी जिस प्रकार से झारखंड सरकार के द्वारा ठीक है सभी छात्रों की नौकरियों को लेकर उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। इसी बीच अगर आपके जिले में 354 पदों के लिए बहाली निकली है तो आपके लिए कहीं न कहीं ये स्वर्णिम चांस है, गोल्डन चांस है, ठीक है? आप इसे दोनों हाथों से लपक लीजिए, मेहनत कीजिए। कल से हमारे जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, समझे ना? तो इसलिए फटाफट से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको एकदम पूरे प्लान्ड वे में ठीक है तैयारी कराऊँगा। जहाँ पे देखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो मैक्सिमम सवाल जो है हमारे ही क्लास से रहेंगे। इसलिए अब फटाफट आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? देखिए, जो 354 पोस्ट पे जो बहाली निकाली गई है, तो आइए देखते हैं कि किस कैटेगरी को कितनी-कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो यहाँ पे देखिएगा कोटिवार समझे, तो जो जनरल के लिए जो सीटें आरक्षित है ना वो 137 सीट आरक्षित है। किसके लिए? जनरल के लिए, समझे? और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जो जनजाति है ना यानी एसटी, एसटी के लिए ठीक है 92 सीटें होगी आपका सीधी भर्ती के लिए और 81 होगी आपका बैकलॉग की। ठीक है? यानी अगर बात करेंगे हम एसटी के लिए तो देखिएगा यहाँ पे देखिए आपका हो गया जनरल के लिए 137 सीटें, ठीक है? और एसटी के लिए आपका यहाँ पे 173 सीटें आरक्षित की गई है, समझे? कितनी सीट है? 173 सीटें आरक्षित की गई है। किसके लिए? एसटी के लिए, समझे? और वहीं पे अगर बात करते हैं हम अनुसूचित जनजाति की यानी जो एससी आते हैं उसके लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं की गई है। वहीं पे अगर बीसी 1, बीसी 2 के लिए भी कोई भी सीटें आरक्षित नहीं की गई, यानी इन तीनों को जो है जनरल में फाइट करना होगा। ये जो 137 सीट जो दिख रहा है ना, इसी में आपको तीनों को मेहनत करके इसी में आना होगा। ठीक है? वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बारे में बात करते हैं, इसके लिए 44 सीटें का यहाँ पे आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, ठीक है? यहाँ पे देखिए साफ-साफ लिखा गया है। ये हो गया आपका यूआर के लिए यानी जनरल के लिए, ये हो गया एसटी के लिए और ये हो गया आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। कितनी सीटें हैं? 44 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए है। समझे? टोटल कितनी सीट हो गई? 354 समझे? है ना? आइए अब आगे बढ़ें। देखिए विकलांग के लिए भी कुछ सीटों का जो आरक्षण होता है वो दिया गया है। यानी अगर विकलांग की बात कर लें तो 15 सीटों का आरक्षण है विकलांग के लिए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग। आगे यही बात करेंगे कि कितनी एज माँगी गई है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे अगर एज की बात करते हैं उम्र उम्र सीमा की,
तो देखिए उम्र सीमा की अगर बात करते हैं ना, तो न्यूनतम कितना चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। कब तक? 1/7/2024 तक आपकी एज जो है वो न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए, समझे? उसके बाद देखिए यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा की अगर हम लोग बात करते हैं, न्यूनतम कितना है, 18 साल। अधिकतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो देखिए कैटेगरी वाइज अधिकतम उम्र सीमा दी गई है। जैसे जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो है 35 साल। ठीक है, वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में भी एज कितना है, अधिकतम एज है 35 साल, समझे? और अगर जनरल में कोई विकलांग है तो उसके लिए जो एज है वो 45 साल है, मतलब अधिकतम। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 45 साल है, समझे? अब आइए चलते हैं बीसी ओबीसी में। तो ओबीसी के लिए जो है ना, जो मैक्सिमम एज है आपका वो है 37 साल। ठीक है, लेकिन ओबीसी में अगर कोई विकलांग है तो उनके लिए जो एज है मैक्सिमम वो है 47 साल। अगर महिला चाहे किसी भी वर्ग में हो, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो हो गया आपका 38 साल। ठीक है, और अगर कोई महिला विकलांग है तो 48 साल उनके लिए अधिकतम एज हो गया फॉर्म भरने के हेतु। ठीक है, और जबकि हम एसटी और एससी की बात कर लेंगे, चाहे पुरुष हो या महिला, सबके लिए 40 साल जो है अधिकतम एज है। ठीक है, यानी 40 साल किसी की उम्र अगर हो गई है तो वे भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे अगर वो एसटी या एससी कैटेगरी से आते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। और अगर कोई दिव्यांग है, कोई विकलांग है, तो वे 50 वर्ष तक की अधिकतम आयु जिनकी, मतलब लास्ट दिया गया है कि 50 वर्ष जिनका एज हुआ वो भी फॉर्म भर सकते हैं, एसटी एससी से आने वाले, समझे? तो ये एज को लेके ये क्राइटेरिया है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हाइट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हाइट में जो है ना, जो जनरल और जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो हाइट मांगा गया वो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं अगर ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में भी जो हाइट है ना वो 160 मांगा गया है। जबकि यहाँ पे एसटी और एसटी जो है, ठीक है, इसके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। और जितने भी महिला हैं, महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 148 सेंटीमीटर मांगा गया है, समझे? चलिए, अब बात करते हैं जो शारीरिक जांच होगी ना, ये शारीरिक माप थी। अब शारीरिक जांच की बात करेंगे, जो फिजिकल होगा। यानी आपको फिजिकल में, जैसे कि पहले क्या होता है, पहले एग्जाम होता है, ठीक है। एग्जाम जब आप पास करते हो तब आपका फिजिकल होता है, फिजिकल में दौड़ होता है। तो देखिए दौड़ जो होता है, महिलाओं के लिए अलग दौड़ होती है और पुरुष के लिए अलग अलग, मतलब टाइमिंग अलग अलग है, दौड़ तो एक ही जगह होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, समझे? तो पुरुष के लिए जो है ना, अगर 5 मिनट या उससे पहले अगर कोई पुरुष, कोई मेल कैंडिडेट अगर रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, 1600 मीटर का रनिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना का रनिंग होता है? 1600 मीटर का। तो उन्हें 20 अंक दिया जाता है। और अगर कोई 5 से 6 मिनट के बीच में रनिंग प्राप्त, मतलब कंप्लीट करते हैं, तो उन्हें 10 अंक मिलता है, समझे? लेकिन महिलाओं के लिए स्थिति पूरी की पूरी बदल जाती है। ठीक है, महिलाओं के लिए देखिए 8 मिनट या उससे अगर पहले आप रनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको 20 नंबर दिए जाएँगे। और अगर 8 मिनट या 10 मिनट के बीच में अगर आप रनिंग प्राप्त करते, मतलब कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको 10 अंक मिलेंगे, समझे? और ये जो अंक है ना, ये आपके जो एग्ज़ाम होंगे, रिटन एग्ज़ाम, उसके नंबर में ये अंक ऐड हो जाएँगे। और दोनों को मिलाकर फाइनल जो मेरिट बनता है वो बनाए जाते हैं, समझे? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? आगे बात करते हैं। देखिए इसमें टोटल जो प्रश्न रहते हैं ना, चौकीदार भर्ती परीक्षा में टोटल 50 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कल से मेरी क्लास जो है ना, हम क्लास कल से लेने जा रहे हैं जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा की। तो आप लोग जितना भी ज़्यादा संख्या में हो सके आप जुड़िए हमसे, है ना? हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्त को, अपने सभी यार को। और जहाँ तक हो सके, जिस भी माध्यम से हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। सब तक हमारा वीडियो पहुँचना चाहिए, है ना? और सभी लोग आइए हमसे जुड़िए, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा दी गई है। 354 सीटें जो है ना, एक जिले के लिए बहुत ज़्यादा सीट होती है ना? और आप लोग काफ़ी खुश होना चाहिए आप लोगों को कि आपके जिले में इतनी बहाली निकली है, समझे ना? चलिए कुछ तो बेरोज़गारी कम होगा भाई, है ना? 354 लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना? तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ना, देखिए आवेदन करने की जो, देखिए लिखा तो बहुत सारा है यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में, लेकिन हम लोग मेन-मेन जो चीज़ें हैं ना उसको हम लोग देख रहे हैं, समझे? देखिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया क्या रहेगी, पहला देखिए कि चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता, अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे, है ना? जो
चौकीदार का जो फॉर्म है, वो तो फॉर्म रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा जो भी दस्तावेज़ आपको करना होगा, सब सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। लिखना होगा सेल्फ अटेस्टेड, नीचे साइन करना पड़ेगा, समझे? तो वही होता है स्व-अभिप्रमाणित प्रति। क्या-क्या चाहिए भाई? पहला हो गया कि शैक्षणिक अंग पत्र या फिर प्रमाण पत्र जो भी है। दूसरा है कि सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र। तो जो भी कैटेगरी से आते हैं, यानी आवास प्रमाण पत्र तो सबका बनता है, तो सबके लिए आवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है। समझे ना? जिसे कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहा जाता है। तीसरा है आपका कि आरक्षण का दावा हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण पत्र। तो जो कैटेगरी वाइज आते हैं, उनको अपनी जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म में। तीसरा है कि जो ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं, ठीक है? उसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए और ये प्रमाण पत्र 6 माह के अंदर का निर्गत होना चाहिए, यानी 6 माह पहले का बना होना चाहिए, समझे? अगर ज़्यादा दिन हो गया फिर से बनवा लीजिए, अभी टाइम है 10-15 दिन, 15 दिन कम से कम, समझे? आइए अगला है कि जन्म तिथि से संबंधित जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र वो चाहिए आपको। अगला है कार्यानुभव प्रमाण पत्र, ठीक है? न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है? जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है ना, जो न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थी हैं उनके लिए माँगा गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और उसके अलावा है कि स्व अभिप्रमाणित अद्यतन 4 गो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड वाला चाहिए, समझे? इतनी सारी चीज़ें फॉर्म में माँगी गई है आपको। जो फॉर्म भरिएगा ऑफलाइन फॉर्म भराता है, समझे ना? तो उसमें आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे डालनी है। अगला है कि अभ्यर्थी जो है वो लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, फिर आवेदित पद का नाम, फिर बीट संख्या, फिर ग्राम का नाम, फिर संबंधित पंचायत का नाम, फिर अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। जो लिफाफा रहेगा ना उसके ऊपर में आपको इतनी सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे अंकित करनी है। क्या-क्या? विज्ञापन संख्या हो गया, आवेदित पद का नाम हो गया, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अंकित करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए, कहता है कि किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उसका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। समझे ना? अगर आप दूसरे कार्यालय में आवेदन जाके जमा कर दिए तो आपका आवेदन स्वतः निरस्त यानी रद्द माना जाएगा। समझे? आइए आगे बात करते हैं कि परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। यानी जो नोटिफ़िकेशन है इसमें एग्ज़ाम डेट प्रकाशित नहीं किया गया है। एग्ज़ाम डेट के लिए जो भी जामताड़ा में फ़ेमस समाचार पत्र हैं उनमें प्रकाशित कर दिया जाएगा डेट। समझे? अभी नहीं, बाद में जब एग्ज़ाम दिया जाएगा तब, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए अन्य विवरणी जिला के अधिकृत वेबसाइट यानी जामताड़ा.nic. पर देखा जा सकता है। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए, तो आप जामताड़ा.nic.in पर जाकर देख सकते हैं, समझे? चलिए देखिए एवं प्रपत्र आवेदन को डाउनलोड किया जा सकता है। जो आवेदन फॉर्म होता है ना, उसको आप इस वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? देखिए अगर आपको इस पूरे पीडीएफ का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पे हमसे जुड़ जाइए, ठीक है? मैं टेलीग्राम में है ना उस पीडीएफ को अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला है कि सभी अनुलग्नकों सहित पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 4 मार्च 2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाना अनिवार्य है। यानी जो भी आप फॉर्म भरिएगा वो 4 मार्च 2025 तक आपको यानी 4 मार्च 2025 के शाम 5 बजे तक, है ना? आप डाक से भेजिए या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए, लेकिन भेजना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप 4 मार्च शाम 5 बजे के बाद कोई आवेदन मतलब जमा करते हैं तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, समझे? बात रही कि आवेदन को भेजने का पता, आवेदन को कहाँ पे भेजेंगे भाई? देखिए आवेदन को जो भेजने का पता है ना वो यहाँ पे है। आवेदन में यही लिखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी जन, है ना? क्या है कि कार्यालय उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन जामताड़ा, पिन कोड 815351। तो इसी पता पे आपको भेजनी है, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखा गया अगला पॉइंट है कि आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों-हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा, समझे? और लास्ट में है कि रिक्ति की जो संख्या है यानी जो पद है अभी 354 है, वो अंतिम रूप से घट सकती है या फिर बढ़ सकती है। ठीक है? तो जिनको-जिनको पीडीएफ चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, है ना? हमारी जो क्लास है जामताड़ा चौकीदार की वो कल से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि जब भी ठीक है जो भी वीडियो अपलोड करूँ, तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, है ना? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।